नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि आज जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में जो सुनवाई है वो होनी है। इससे पहले कोर्ट ने जो सुनवाई के दौरान हेमंत सरकार को फटकार जो है वो लगाई थी और पूछा था कि आखिर किस वजह से लालू प्रसाद यादव को जब रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती थे, जब वो अपना इलाज करा रहे थे, तो आखिर किस आधार पर उन्हें केली बंगले में शिफ्ट किया गया। केली बंगले के बाद से फिर से उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ किन किन लोगों ने उनसे मुलाकात की, पूरी जो डिटेल्स है वो कोर्ट ने मांगी, लेकिन जो जवाब है वो उससे संतुष्ट कोर्ट नहीं हो पाया है। और इसके बाद से जो सुनवाई की तारीख थी वो आज एक बार फिर से 8 तारीख की रखी गई है और एक बार फिर से जो सुनवाई है वो आज होनी है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सुनवाई के दौरान आज एक बार फिर से कोर्ट की जो टिप्पणी है वो निकल करके सामने आती है। कई जो सवाल थे वो पूछे गए थे और उन सवालों का जो जवाब है वो हेमंत सरकार की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था और कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जब जेल अधीक्षक का कहना है कि यह निर्णय जेल प्रशासन ने नहीं लिया था, तो आखिर यह निर्णय किसने और किसके कहने पर लिया गया। जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में और भी सवाल जो थे वो पूछे गए थे, जिनका सरकार के अधिवक्ता जवाब नहीं दे सके थे। और एक बार फिर से आज जो सुनवाई है वो होनी है। अस्पताल में लालू प्रसाद को सेवादार दिए जाने के मामले में भी न्यायालय ने जो सवाल था वो पूछा था और इस बाबत जो है न्यायालय को बताया गया कि जेल में सेवादार देने का प्रावधान है। इस पर न्यायालय ने कहा था कि यदि किसी कैदी का जेल के बाहर इलाज हो रहा है तो क्या उसे सेवादार मिल सकता है, ये सवाल पूछा था। सेवादार नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है, इस पर भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। यानी कि जो सवाल कोर्ट से पूछे गए झारखंड सरकार के जो वकील हैं, यानी कि झारखंड सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं नजर आया। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले में संतोषजनक जवाब देने के लिए समय की मांग की और जिस पर न्यायालय ने सख्त नाराजगी जताई थी कि आखिर आप जवाब कोर्ट में क्यों नहीं दे पा रहे हैं। न्यायालय ने जो है कह सकते हैं कि अंतिम मौका जो है वो सरकार को दिया और कहा है कि आपको हम समय देते हैं 8 जनवरी की, और आज जो है वो सुनवाई होने वाली है। और कहा था कि राज्य सरकार अगली तारीख पर पूरी तैयारी के साथ आए और कोर्ट में जवाब दे। इससे पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक की ओर से बताया गया था कि जेल के बाहर कैदियों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की होती है। तो आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई है वो होनी है और खास करके जो सवाल पूछे गए थे कोर्ट की तरफ से, सरकार से जो सवाल पूछे गए थे और जो जवाब चाहती है कोर्ट, उसका जवाब सरकार को देना होगा और संतुष्ट करना होगा कोर्ट को कि आखिर किन आधार पर ये तमाम जो चीजें हैं वो की गई। लालू प्रसाद यादव किस आधार पर उनके पास जो सेवादार है वो रहते हैं, सेवादार को लेकर के कई जो सवाल है वो खड़े होते रहे हैं। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकात करी है और किस आधार पर उन्हें रांची के रिम्स से केली बंगले में शिफ्ट किया गया और फिर किस आधार पर केली बंगले से उन्हें रांची के रिम्स में शिफ्ट किया गया। हालांकि रिम्स के निदेशक की अगर बात करें तो उन्होंने भी कई जो सवाल थे वो खड़े किए थे। लालू प्रसाद यादव को लेकर के दुमका कोषागार में अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर जो सुनवाई है वो भी चल रही है लगातार। हालांकि उसकी जो तारीखें है लगातार चल रही है। उम्मीदें जताई जा रही है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को अगर जमानत मिलती है तो वो अब बाहर आ जाएंगे, लेकिन इंतजार जरूर बढ़ा है। 2020 में ही लोग उम्मीद कर रहे थे, उनके समर्थक उम्मीद कर रहे थे कि लालू प्रसाद जेल से बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 2021 से बहुत उम्मीदें हैं और खास करके आज के दिन जेल मैनुअल उल्लंघन मामले को लेकर के जो सुनवाई है वो होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में आज क्या कुछ होता है, क्योंकि आज अंतिम मौका जो है वो सरकार को दिया गया है जवाब पेश करने के लिए।